आज स्टार्ट करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। इससे पहले मैंने आईयूपीएसी नेमिंग करा दी है, तो आज स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा वो रहेगी कंबशन। ठीक है, कंबशन क्या होता है? इसको कहते हैं हिंदी में जलना। क्या कहते हैं? जलना, या जलन भी कह देते हैं। ठीक है, जलना क्या होता है? यानी कि किसी प्रोडक्ट को आप, कार्बन वाले प्रोडक्ट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेटा जलाते हैं सिंपली। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द, इट इज द प्रोसेस, it is the process in which it is the process in which burn any carbon compound in the presence of oxygen, in the presence of oxygen बेटा। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज को बर्न करना क्या कहलाता है? कंबशन कहलाता है। दैट इज कॉल्ड कंबशन, दैट इज कॉल्ड कंबशन, यानी कि जलना कहते हैं, कंबशन। ठीक है, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन के यौगिकों को, ये हिंदी वालों के लिए बेटा, ये इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, तो जिसमें कार्बन के यौगिकों को, कार्बन के यौगिकों को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे जलन कहते हैं या कंबशन कहते हैं। ठीक है, जलन कहते हैं, या जलन की जगह दहन भी आ जाए, कहीं कहीं दहन। ठीक है, कहीं कहीं आपको दहन भी मिलेगा, दहन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसकी एक रिएक्शन देखेंगे। तो हिंदी में भी लिख दिया मैंने बेटा, इंग्लिश में। इट इज अ प्रोसेस इन विच बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड कंबशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन की यौगिकों को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, उसे दहन कहते हैं। ठीक है, सिंपली एक एग्जांपल देखेंगे। दोनों एग्जांपल जो है आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम रहेंगे। जैसे बेटा कोई कार्बन है, कार्बन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं? दहन कर रहे हैं। दहन कह देता हूँ, या मैं कहता हूँ कंबशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? कंबशन कर रहे हैं। तो बनेगा क्या है इसका? बनेगा बेटा CO2 प्लस में बेटा हीट निकलेगी। हीट का मतलब होता है, और लाइट निकलेगी। ठीक है, हीट निकलेगी, हीट का मतलब होता है ऊष्मा। तो कार्बन की हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? O2 के साथ, ऑक्सीजन। ये बेटा कार्बन है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये कार्बन है, कार्बन की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, और ये कंबशन हो रहा है। तो CO2 निकली है बेटा, और हीट निकली। हीट को कहते हैं ऊष्मा। क्या कहते हैं? ऊष्मा। और लाइट को कहते हैं बेटा प्रकाश। ठीक है, तो ध्यान रहे, तो ये दहन है। कार्बन की रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, या सिंपली कार्बन को आप जला रहे हैं, तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे, आप ले सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि आप दूसरा एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ आपको। ये तो बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, आपका सेकंड एग्जाम्पल और देखते हैं एक। ठीक है, जैसे कि बेटा आपका CH4 है। CH4 होता है मीथेन। क्या होता है जी? मीथेन। हिंदी वालों के लिए ऐसे मीथेन है, और इंग्लिश वालों के लिए ऐसे मीथेन है। ठीक है, तो मीथेन है, मीथेन को भी क्या करोगे आप? जलाओगे। मीथेन गैस होती है, इसको आप दहन करोगे, या इसको कंबशन करोगे। आप कंबशन करोगे, इसका करने के बाद वही चीज़ निकलेगी, CO2 निकलेगी बेटा आपकी। क्या निकलेगी? CO2 प्लस वाटर बाहर निकलेगा, थोड़ा सा वाटर, प्लस आपकी क्या निकलेगी? लाइट और हीट। ठीक है, लाइट प्लस हीट। ठीक है जी, CO2 पानी निकलेगा, ये पानी है, इसे वाटर कहते हैं इंग्लिश में। और ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर वाला प्रोडक्ट है, ये आपकी वही ऊष्मा। ठीक है, और ये आपका क्या है? प्रकाश है। ठीक है, तो आपका वही प्रोडक्ट निकला है, CO2 निकली है, वाटर निकला है, और आपकी हीट निकली है, और लाइट निकली है, जब आप मीथेन का क्या करते हो? कंबशन करते हो। ठीक है, तो आपके ये दो एग्जाम्पल हो गए। दो एग्जाम्पल सफिशिएंट है बेटा केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। अब आ रही है आपकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट आ रहा है आपकी दूसरी प्रॉपर्टी बेटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। यानी आप कार्बन कंपाउंडों का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या आपको मिलेगा, क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक छोटी सी भाषा में बताता हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एडिशन मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन बेटा, ठीक है। यानी आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। या और दूसरी लैंग्वेज क्या है इसकी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तब भी क्या कहलाओगे, ऑक्सीडेशन कहलाएंगे। एक तीसरी लैंग्वेज और है बेटा, इसका मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप दूसरी भाषा में कहता हूं मैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 12th की बेस में आएगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना भी क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीडेशन की 3 परिभाषाएं हैं, ठीक है। ठीक है जी, कितनी परिभाषाएं, 3 परिभाषाएं हैं। हिंदी में बताऊं मैं इसको तो ये होगा, ऑक्सीजन का जमा करना अपचयन कहलाता है, हाइड्रोजन का हटाना अपचयन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का भी हटाना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। ऐड करना जमा करना बेटा ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को निकालना तो भी ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को भी निकालना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। विद एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल, कार्बन कंपाउंड लेने हैं हमें, ठीक है। तो हम कार्बन कंपाउंड ले लेते हैं, एक CH3 CH2 और OH। बेटा ये आपका एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल। ये जो ग्रुप मैंने बताया एल्कोहल का है, इसका नाम है इथेनॉल। अगर केमिकल नाम जानो आप तो इसको कहते हैं इथेनॉल। क्या कहते हैं, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल कहते हैं इसे। इथेनॉल की आप प्रॉपर्टी कैसे करोगे, इथेनॉल को सिंपली आप ऑक्सीडेशन कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन कर दोगे, ऑक्सीडेशन है मतलब अपचयन कर दोगे, अपचयन, ये हिंदी में कुछ ऐसा लिखना पड़ता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो करते हैं वो हम 2 एजेंट है हमारे, एक तो होता है KMnO4, KMnO4, और एक एजेंट है बेटा K2Cr2O7। इसका नाम पोटाशियम परमैंगनेट, इसका नाम पोटाशियम डाइक्रोमेट। इसकी प्रेजेंस में करते हैं तो सीधा का सीधा ये जो ग्रुप है ना, ये आपका COOH बन जाता है, एसिडिक ग्रुप CH3 COOH, ये बन गया बेटा आपका इथेनोइक एसिड, इथेनोइक अम्ल या एसिड कहते हैं इसे, ठीक है। ये बन गया इथेनोइक अम्ल, ठीक है। ठीक है जी, ये जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका एसिड बनता है बेटा, ठीक है, एसिड आपका बनता है। तो आपकी 2 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अब। चलो बेटा देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट हमारी केमिकल रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाती है। These are those reaction in which convert unsaturated hydrocarbon into saturated hydrocarbon by reduction process। और हिंदी में मैं बताऊंगा आपको कि यह वह रिएक्शन होती है जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि जिनमें ट्रिपल और डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड वाले में, किसकी, रिडक्शन के द्वारा। रिडक्शन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसे क्या कहते हो आप, उसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन। मैं बता दूं यह वह अभिक्रिया है, यह वह अभिक्रिया है, अभिक्रिया है जिसमें क्या है बेटा, यह वह अभिक्रिया है जिसमें जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाते हैं बेटा, परिवर्तित हो जाते हैं, कहते हैं परिवर्तित, परिवर्तित परिवर्तित हो जाते हैं, हो जाते हैं। उन्हें उन्हें संयोजन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन कह दो या संयोजन अभिक्रिया कह दो, संयोजन अभिक्रिया कह दो, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
कहते हैं। इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में बेटा आपको उपचयन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उपचयन प्रक्रिया करनी पड़ती है। प्रक्रिया करनी पड़ती है। ठीक है। अब ये उपचयन क्या होता है या रिडक्शन क्या होता है? ये होता है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या हम कह देते हैं हाइड्रोजन का जमा करना। हाइड्रोजन का जमा करना। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। ठीक है बेटा, सिंपली हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हो गया है। उसके बाद इसकी देखते हैं बेटा रिएक्शन। क्या देखते हैं जी? इसकी देखते हैं रिएक्शन। रिएक्शन में कैसे करोगे आप देखो जरा। इसकी जो रिएक्शन है ना वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। तो संतृप्त या हम कह सकते हैं अनसैचुरेटेड। देखो अनसैचुरेटेड क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो देखो इधर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पर कोई आर ग्रुप लग रहा है, कोई भी ग्रुप। ठीक है, ये कोई आर ग्रुप है बेटा। आर मतलब चेन भी हो सकती है या हमारा हाइड्रोजन भी हो सकता है सिंपली। ठीक है। और जब हम इसका कर देते हैं रिडक्शन, क्या कर देते हैं? रिडक्शन, या हम कह सकते हैं कि जब हम इसका बेटा कर देते हैं उपचयन। क्या कर देते हैं? उपचयन कर देते हैं। हाइड्रोजन डाल देते हैं और एक एजेंट होता है निकेल। निकेल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन डालते हैं तो क्या होता है? एक एच इसके साथ और एक एच इसके साथ, दो एच है ना, तो यहाँ पर तो बन क्या जाता है? ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पर हमारा ऐसे लग जाते हैं। ठीक है। आर मतलब आप एच भी लगा सकते हो हर जगह। ठीक है। आर मतलब ये भी लगा सकते हो। अब देखो बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड था तो ये क्या था बेटा? आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। क्या था? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हम हिंदी में कहें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और इधर क्या बन गया? देखो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया। किस रिडक्शन प्रोसेस या उपचयन प्रोसेस से? तो ये बन गया बेटा, इसको क्या कहते हैं? क्या बन गया? तो बेटा आपका क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका बन चुका है। ठीक है। ठीक है। ये एग्जांपल के लिए जरा यहाँ कहाँ होता? ऑयली सब्सटेंस के अंदर। ठीक है। फैटी जो सब्सटेंस होते हैं या तेलीय जो पदार्थ होते हैं उनको कन्वर्ट करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका? रिडक्शन का, उपचयन का या एडिशन रिएक्शन का। इसमें ऐड हुआ, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ है, एक हाइड्रोजन है यहाँ ऐड हुआ है, तो जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया सिंगल बॉन्ड के अंदर। ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बन गया? सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बेटा ये आपकी कौन सी रिएक्शन थी? ये आपकी बेटा थी एडिशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। तो आपकी तीन केमिकल प्रॉपर्टी हैं। अब हम चौथी केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो चलो बेटा देखते हैं। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, दीज आर दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज सब्स्टिट्यूट या डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी जब एक पदार्थ किसी या एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसकी जगह से डिस्प्लेस्ड या सब्स्टिट्यूट कर देता है अपनी रिएक्टिविटी के हिसाब से, तो उसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में कहते हैं बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या होती है? यह वह अभिक्रिया होती है, यह वह अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है होती है जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसकी जगह से हटा देता है अपनी अभिक्रिया के हिसाब से, अपनी अभिक्रिया के हिसाब से उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं बेटा, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो ये हिंदी वालों के लिए हो गया है।
तो यानी एक तत्व जब दूसरे तत्व को उसी जगह से हटा दे, ठीक है, अपनी रिएक्टिविटी के हिसाब से, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आता है बेटा इनका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दोनों के लिए कॉमन रहता है, मैंने 12 बताया कि एग्जाम्पल क्या रहता है, दोनों में कॉमन रहता है, ठीक है। तो जरा देखेंगे एग्जाम्पल, हम सिंपल एग्जाम्पल कराता हूँ बेटा। CH4 ये है मीथेन, क्या नाम है इसका, मीथेन। इंग्लिश वालों के लिए भी मीथेन है भाई, ठीक है। तो मीथेन नाम है, इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ। ये Cl है बेटा, क्लोरीन कराते हैं। रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या है बेटा, आपकी रिएक्शन है, या हम कह सकते हैं ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन दो होते हैं, एक क्लोरीन तो कार्बन के साथ लग जाएगा, और यहाँ का जो H है वो निकल जाएगा एक क्लोरीन के साथ, यानी कि आपका HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक है। मैं इसको अभी खोल के दिखाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। तो आपका क्या बनेगा, CH3 एक H निकल गया यहाँ पे, और जो एक Cl आएगा वो इसके साथ आ गया, यानी कि बन गया क्लोरोमीथेन। क्या बन गया बेटा, क्लोरोमीथेन बन गया ये, ठीक है। ठीक है बेटा, तो क्या बन गया, क्लोरोमीथेन, ठीक है। क्लोरो शब्द पहले बोलता है तो इसलिए पहले लगा दिया, एक कार्बन तो मीथेन, तो इसको क्या कहते हैं, क्लोरो मीथेन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके लगने से क्या हुआ, देखो जरा। इसके साथ 4 हाइड्रोजन है ऐसे, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या है, 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमारे 2 क्लोरीन है। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, 2 क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कौन सी, सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो एक क्लोरीन तो ऐसे Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, यानी कि HCl आपका बाहर निकल जाएगा। ये और में लिख लेना, एक्सप्लेनेशन है ढंग से, ठीक है। चाहे तो आप ये करोगे चाहे आप ये करोगे, और जो ये Cl है ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, CH 1 2 3, तो H है जी, CH3, और ये बॉन्ड बना लिया इस C ने इस कार्बन के साथ, Cl, ठीक है। और प्लस में निकल क्या गया, ये H और ये Cl, यानी HCl बाहर आपका निकल गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो बेटा आपकी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कंप्लीट हो चुकी है। आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड बेटा समाप्त हो चुके हैं। धन्यवाद। अब मैं आगे कराऊंगा आपका इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की केमिकल एंड फिजिकल एक्सप्लेनेशन पूरा, ठीक है बेटा। ये वीडियोज आज खत्म हुई।